मुबाशरत के वक्त की एहतियातें। मुबाशरत के वक्त बुज़दिली ना इख्तियार कर ले वरना औलाद भी बुज़दिल पैदा होती है। मुबाशरत के वक्त अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत का तसव्वुर न लाए वरना शरीयत में गानीगार लिखा जाएगा। बीवी भी अपनी हो, तसव्वुर भी अपनी बीवी का हो। मुबाशरत के वक्त ज़्यादा गुफ्तगू न करे वरना होने वाली औलाद की ज़बान में लुकनत गूंगापन पैदा होने का डर है। मुबाशरत के वक्त क़िबला व कबा की तरफ रुख न करे कि इसमें कबा शरीफ की बेहुरमती करने वाला शुमार होगा। मुबाशरत के वक्त शर्मगा को न देखे, इससे आँखों की कमज़ोरी पैदा होती और हमेशा शर्मगा को देखने से भूल चौक की बीमारी लाहिक होती है। मुबाशरत के वक्त दीनी व इस्लामी किताबों पर पर्दा डाल देना चाहिए। मुबाशरत के वक्त किसी बदसूरत बच्चा का तसव्वुर न लाएं वरना होने वाला बच्चा इसी सूरत का पैदा होगा। और ज़्यादा तफसील देखना हो तो तन्हाई के सबक किताब का मुताला करके फ़ायदा उठाएं। ये अजीब इबरत का वाक़या है। एक शख्स के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। बच्चा का मुंह सांप की शक्ल का था और नीचे टांगों की तरफ का बदन इंसानी शक्ल का था। माँ अपने इस बच्चा को दूध पिलाने से भी डर रही थी। मौजूदा वक्त एक बुज़ुर्ग हकीम को बताया गया तो बुज़ुर्ग हकीम साहिब ने फरमाया कि ऐसा मालूम होता है कि जिस मुबाशरत के ज़रिया इस बच्चा का हमल करार पाया, इस मुबाशरत में ज़ौजैन में से किसी एक ने सांप का तसव्वुर किया था। बच्चा के वालिदैन में से एक ने बताया कि हकीम साहिब ने बीच फरमाया कि इस वक्त सांप का तसव्वुर व ख्याल आ गया था। उन हालतों में मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। मुबाशरत हैज़ व नफास के दिनों में न की जाए। हैज़ व नफास के अयाम में मुबाशरत करने से जिस्मानी तबाही व बर्बादी का भी सबब है कि उन दिनों में ना मिले, क्योंकि इस खून में जहरीलत होती है जिससे बड़ी पेचीदा ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। हैज़ व नफास में मुबाशरत करने से ख़ारिश नामर्दी शर्मगा पर और उसके मुंह पर जलन सोजाक जरियान होता है और जो बच्चा पैदा होता है इसको जुज़ुम जिसमें खाल पर ज़ख्म हो जाते हैं और उन ज़ख्मों से पानी रिसता रहता है। और हैज़ वाली औरत को अक्सर हमेशा के लिए खून बहता रहता है और बच्चादानी बाहर निकल आती है। बाज़ मर्तबा कुछ औरतों को हमल गिरने की बीमारी लग जाती है, बच्चादानी कमज़ोर पड़ जाती है और किस्म किस्म की पेचीदा बीमारियां इपड़त हैं कि हैज़ व नफास का खून अंदर की गल्स व नापाक का होता है, जैसे अंदरूनी निज़ाम खुद बाहर निकालता है। इस हैज़ व नफास के खून में जहरीलत व तेज़ाबियत होती है और औरत की शर्मगा का मिजाज इन दिनों में मामूल से हटकर गर्म होता है। औरत जब तक नापाकी से पाक ना हो और बेहतर है कि जब तक गुस्ल ना कर ले मुबाशरत ना की जाए। ज़्यादा कामों की मशगूलियतों के वक्त, नींद के दबाव के वक्त, ज़्यादा थके हुए वक्त, रंज व गम खौफ व अंदेशा के वक्त, नशा के वक्त, पेशाब पाखाना के तकाज़ा के वक्त, उन तमाम वक्तों में मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पेट भरे हुए और बिल्कुल पेट के खाली होने के वक्त, पेट भरे हुए हालत में मुबाशरत करने से शदीद किस्म का वरम मैदा व आंतों व जिगर पर आ जाता है। अक्लमंदों ने कहा है कि पेट भरे पर मुबाशरत करने से शगर की बीमारी पैदा होती है और बदन को कमज़ोर बना देती है। बिल्कुल खाली पेट भी मुबाशरत नहीं करनी चाहिए, इससे भी नुकसान होता है। इसलिए कि मनी निकलने के बाद यानी मुबाशरत के बाद खसत फोते के अपनी ग़िज़ा गर्दों से मांगते हैं, गुर्दे अपनी ग़िज़ा जिगर से मांगते हैं, जिगर अपनी ग़िज़ा मैदा से मांगता है। लिहाजा भूख की हालत में मैदा के बिल्कुल खाली होने की वजह से बुढ़ापा, टीबी, हौल दिली, आँखों की कमज़ोरी वगैरह बीमारियां का सख्त अंदेशा है। बीमारी से शिफा व नजात हासिल होने के बाद जबकि कमज़ोरी अभी बाकी हो तब भी नहीं, बेचैनी और परेशानी व घबराहट के वक्त भी मुबाशर नहीं करनी चाहिए। पागल दीवानापन की हालत में, मिर्गी की बीमारी वाले, टीबी के मरीज़, दिल के मर्ज़ में मुब्तला बीमारों को भी मुबाशरत से बचना चाहिए। ज़्यादा दिमागी मेहनत करने के वक्त और वो लोग जिनको आँखों की कमज़ोरी, बदन की लागरी और जिनको मैदे वजगिर की कमज़ोरी हो, उनको भी मुबाशरत से नुकसान होता है। बवासीर के मरीज़, आतशक सोजाक के मरीज़ों को भी मुबाशरत से बचना चाहिए। ताउन और गंदी हवाओं के चलने के वक्त भी मुबाशरत से बचें। अक्लमंदों ने फरमाया है कि जो इंसान चांद की 11 तारीख को मुबाशरत करता है तो वो अपनी ज़िंदगी को कम करता है। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि चांद की पहली रात और दरमियानी रात और बिल्कुल आखिरी रात यानी महीना के ख़त्म की रात को मुबाशरत ना की जाए कि उन रातों में मुबाशरत के वक्त शैतान मौजूद होते हैं
اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیطان موجود ہوتے ہیں، اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیطان مباشرت کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ ان تاریخوں میں حمل ٹھہرنے سے اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ ضعیف، کمزور، ناقص اعضا کی کمی والی پیدا ہوتی ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر حمل ٹک جائے گا تو وہ اولاد مریض پیدا ہوگی۔ رات کے اول حصہ میں مباشرت کرنے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، آخری والی رات کی مباشرت سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تندرست و اطاعت گزار پیدا ہوتی ہے۔